बेहद करीबी मित्र सचिन पायलट के। और जब ये और तमाम सियासी उठापटक के बीच ये न्यूज 18 राजस्थान पर महाकवरेज जारी है और आपके साथ जुड़ रहा हूं मैं स्वप्निल। और अब देखिए सियासी उठापटक जो काफी हद तक चली है, उसके बाद अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजभवन पहुंचे हैं। राज्यपाल से वो मिलेंगे और पूरे घटनाक्रम से राज्यपाल को अवगत कराएंगे। सहयोगी महेश मेरे साथ जुड़ रहे हैं। महेश, क्या तस्वीर है? अभी 1:50 पर दाखिल हुए हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ राजभवन में पहुंचे हैं। इससे पहले यहाँ पर सीएमआर में पहुंचे थे और वहां पर कुछ पल रुकने के बाद में राजभवन में गए। संभवतः अब अनुमान ये लगाया जा रहा है कि अब किसी वक्त जो है विधायकों की परेड राजभवन में कराई जा सकती है। इस लिहाज से और साथ ही साथ में जो डिप्टी सीएम पद से सचिन पायलट के हटाए जाने के साथ ही जो दो मंत्री हैं, विश्वेंद्र सिंह को पर्यटन मंत्री से हटाए जाने और रमेश मीणा खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री हुआ करते थे, उनको अपने पद से बर्खास्त किए जाने के बाद में जो तमाम सियासी उठापटक है उसके साथ ही राजभवन में राज्यपाल से चर्चा होने वाली है। और कुछ पलों पहले ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां पर पहुंचे राजभवन में और उन्होंने भीतर जाते वक्त जो है मीडिया को हाथ हिला करके अभिवादन किया और ये जताया कि वे पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं, उन्हें किसी तरह की कोई चिंता यहां पर नहीं है, किसी तरह से वे अनसिक्योर नहीं है। ये कोशिश जो है उनके बॉडी लैंग्वेज से ये नजर आया यहाँ पर। और तस्वीरें दिखाऊंगा अभी कि जिस तरह से जो है राजभवन में अभी गहमा गहमी का माहौल बना हुआ है, मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है। कुछ देर पहले यहाँ पर बड़ी तादाद में पुलिसकर्मी जो है वो यहाँ पर नजर आ रहे थे, साथ ही में ट्रैफिक को भी रोक दिया गया था। और अभी जो मंत्रणा है वो इस संबंध में की जा रही है। सीएम अशोक गहलोत अभी भीतर हैं और राजभवन में इसी मसले को लेकर के चर्चा की जा रही कि कब विधायकों की जो परेड है वो कराई जा सकती है, क्योंकि जिस तरह के दावे 102 विधायकों से शुरू हुए हैं तो उसके बाद ही जो अपना बहुमत है वो उसको अपनी पूरी ताकत जो है वो दिखाने की यहाँ पर कोशिश होगी। और जिस तरह से डिप्टी सीएम सचिन पायलट को अपने पद से हटाने के साथ ही पीसीसी चीफ के पद से भी हटाया गया और पीसीसी चीफ के तौर पर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को जो है ये एक बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है। इससे एक बड़ा मैसेज देने की भी कोशिश की गई। साथ ही में हाल ही में चुन करके आए यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे यहाँ पर मुकेश भाकर, जो कि सचिन पायलट खेमे में चले गए, उनकी जगह पर भी जो है गणेश यूथ को यहाँ पर नई जिम्मेदारी दे दी गई। राकेश पारी की जगह पर सेवा दल में हेम सिंह शेखावत को जो है बड़ी जिम्मेदारी दी गई। ऐसे में ये जो कहा जा सकता है कि पायलट खेमे में गए हुए तमाम जो लोग हैं अब उनके खिलाफ जो सख्ती और जो एक्शन की बात अभी तक कही जा रही थी और इंतजार किया जा रहा था कि अब किसी भी पलों में जो है आखिर तक उन्हें मनाने की कोशिशें हों, लेकिन वो जब तमाम मनाने की कोशिशों पर पानी फिर गया या जब तक वह संभव नहीं हो पाई तो आखिरकार ये कार्रवाई जो है वो अमल में लाई गई है। वार्ता का कोई रास्ता शेष नहीं रह गया था, लिहाजा अब जो है इस कार्रवाई को अमल में लाते हुए तमाम जो नए पदों की जिम्मेदारियां हैं वो यहाँ पर दे दी गई है। अब कुछ देर में जब यहाँ पर बाहर निकलेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो हो सकता है कि इस संबंध में बातचीत भी करें और हमारी भी उनसे पूछने की कोशिश होगी कि किस तरह से अब आगे की रणनीति होगी उनकी। और जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं कि 100 से अधिक अभी विधायक उनके साथ में है, पूरा बहुमत उनके साथ में है, सरकार को कुछ नहीं होने वाला है और पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है अभी इस समय गहलोत सरकार। तो ऐसे में अभी फिलहाल जो है उनसे बातचीत की हमारी यहाँ पर कोशिश होगी, लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि जो अभी इस मसले को लेकर के यहाँ पर मंत्रणा जो चर्चा का दौर है वो लगातार चल रहा है। स्वप्निल जी बिल्कुल। महेश बने रहे आप मेरे साथ सीनियर एडिटर शिवपाल शक्तावत जी कुछ देर में जुड़ेंगे। इस बीच जैसा कि हमारे सहयोगी महेश दाधीच ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्यपाल कलराज मिश्र से मिलने के लिए पहुंचे हैं और उन्हें तमाम घटनाक्रम से अवगत करवाया जाएगा। हालांकि राज्य की एक एक हलचलों पर लगातार कांग्रेस निगाह भी बनाए हुए हैं। कुछ लोगों को फिलहाल उनके पद से मुक्त किया गया है। हालांकि पार्टी से निकाला या इसे लेकर कोई स्थिति अभी तक क्लियर नहीं की गई है, लेकिन पदों से मुक्त किया गया है। और महेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। महेश, इंटरेस्टिंग फैक्टर ये भी है कि देखिए जब कहते हैं कि दूध का जला छाछ फूंक कर पीता है, ऐसे में अन्य राज्यों में जो भी घटनाक्रम रहा उसके लिहाज से कोशिश कांग्रेस यही कर रही है कि हम विपक्षियों से या तमाम विरोध करने वालों से एक कदम आगे चलें और इसी के तहत सीधे राज्यपाल से मिलने पहुंचना।
देखिए बिल्कुल राजभवन में पहुंचना और साथ ही में ये मैसेज भी क्लियर है। इससे पहले ही जिस तरह की खबरें आ गई कि जो तमाम पदों पर हटाते हुए बर्खास्त करते हुए जो कार्रवाई यहाँ अमल में लाई गई, वो भी एक सीधे तौर पर ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कि आखिर तक काफ़ी कोशिश की गई समझाइश की, और जब समझाइश की बात नहीं बन पाई तो फिर ये कार्रवाई अमल में लाई गई है। और जिस तरह से अविनाश पांडे ने भी यही कहा है कुछ समय पहले कि तमाम कोशिशें रही कि सचिन पायलट और तमाम जो बागी विधायक हैं उनके साथ में जो जिस तरह से बातचीत की कोशिश की जा सके और एक हल निकाला जा सके, वापस से अपने खेमे में लाया जा सके, एकजुट हुआ जा सके और एक जाजम पे दोबारा से ये सियासत और तमाम जो सरकार है वो उसी तर्ज पे चलाई जा सके। लेकिन जब सारे रास्ते बंद हो गए तो ऐसे में उन्होंने खुद घोषणा की कि सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष पद से और तमाम जो वर्तमान जिम्मेदारियां उनके पास में है, वे ग्रामीण विकास और पंचायत राज का जो प्रभार भी संभाल रहे थे, तो उनसे उन्हें मुक्त करने की जो बात है वो यहाँ पर कर दी गई है। फिलहाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अभी राज्यपाल कलराज मिश्र से वार्ता कर रहे हैं और तमाम इन्हीं सियासी मसलों पर चर्चा उनसे की जा रही है। विधायकों की परेड की जो खबर है वो भी आ रही है और अभी संभवतः आज या कल में ऐसी चर्चाएं हैं कि जो बहुमत साबित करने की जो बात है, राजभवन में जो परेड कराने की बात है वो यहाँ पर की जा सकती है। तमाम इन जो नए निर्णय हैं उन पर यहाँ पर मोहर लगा दी जाएगी और नई नियुक्तियाँ भी जो है, जिस तरह से जो पर्यटन के और ग्रामीण विकास के और खाद्य नागरिक आपूर्ति के जो मंत्रालय हैं उनका भी जो अभी बंटवारा है वो यहाँ पर किया जाना होगा। लेकिन फिलहाल की खबर यही है कि अभी करीब 10 से 15 मिनट होने जा रहे हैं, चर्चाएं जो है वो अभी जारी है। राजभवन के बाहर गहमा गहमी का माहौल है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भीतर गए हैं, पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नजर आए, हाथ हिला करके अभिवादन उन्होंने किया और यही दिखाने की कोशिश उनकी रही कि वे किसी तरह से किसी तनाव में नहीं है, किसी तरह की चिंता में नहीं है। लिहाजा कहा जा सकता है कि अब किसी तरह का जो तनाव है वो इस निर्णय के बाद में अब नहीं है। हालांकि अब देखना ये होगा कि पायलट खेमे की ओर से अभी किस तरह की प्रतिक्रिया इस फैसले के बाद में आती है। फिलहाल उस पर निगाहें बनी हुई है, लेकिन यहाँ राजभवन में चर्चाओं का दौर जारी है। बिल्कुल महेश, बने रहें आप मेरे साथ। मैं सहयोगी गोवर्धन का यहाँ पर रुख कर रहा हूँ और गोवर्धन, अब जो तमाम हलचलें हैं वो इस बात पर फोकस रहेगी कि जो कॉन्फिडेंस पार्टी ने या सरकार ने गेन किया है उस कॉन्फिडेंस को एज इट इज बनाए रखने के लिए सभी को, जितने अभी तक हैं उनको एकजुट रखा जाए। हालांकि सोचने वाली बात ये जरूर सरकार के लिए रहेगी कि कुछ दिनों पहले तक जो 125 थे वो घटे तो हैं और ऐसे में एक एक कदम, एक एक चीज बहुत सोची समझी और बहुत नफासत के साथ, दूध का जला छाछ फूंक कर पिएगा। बिल्कुल, देखिए संगठन की पूरी सर्जरी कर दी गई है। कांग्रेस के जो चारों प्रदेशाध्यक्ष हैं, मेन कांग्रेस संगठन के प्रदेशाध्यक्ष पद से सचिन पायलट को हटाकर गोविंद सिंह डोटासरा को बिठा दिया गया है। सेवा दल के प्रदेश मुख्य संगठक हैं वो भी बागी थे, यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी बागी थे। तो पूरे संगठन को एक तरह से बर्खास्त करके और उनकी जगह नए चेहरों को मौका दे दिया गया है। यूथ में गणेश गोगरा जो विधायक है उनको संगठन का प्रमुख बना दिया गया है। यूथ कांग्रेस का प्रमुख मुकेश भाकर की जगह उनको बना दिया गया है। विधायक की जगह विधायक रिप्लेस किया गया है। संगठन में भी डिप्टी सीएम की जगह शिक्षा मंत्री को प्रदेशाध्यक्ष बना दिया गया है। राकेश पारीक जो सचिन पायलट खेमे के विधायक थे, जो सेवा दल के प्रदेश मुख्य संगठक थे, उनकी जगह भी दूसरे चेहरे को मौका दे दिया गया, हालांकि वो विधायक नहीं है। और जो एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष थे अभिमन्यु पूनिया, उन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया है क्योंकि वो भी सचिन पायलट खेमे के थे। तो अब एक तरह से सत्ता और संगठन की सर्जरी ऊपरी लेवल पर हो चुकी है। अब सत्ता की सर्जरी होना बाकी है, क्योंकि जो सचिन पायलट खेमे के विधायक 2 मंत्रियों को हटाए जाने के बाद अब 2 जगह और खाली हो गई है। तो वहां पर 2 नहीं 3 जगह खाली हो गई है डिप्टी सीएम सचिन पायलट के हटने के बाद, तो उनकी जगह नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। सीएम अशोक गहलोत ये फैसला गवर्नर को बताने के लिए राजभवन पहुंचे हैं और वह कल मिश्र से मुलाकात करके इस निर्णय की जानकारी दी है। और शायद संभावना इस बात की भी है कि वहां कांग्रेस विधायकों की परेड भी करवाई जा सकती है। फिलहाल राजभवन में मौजूद हैं सीएम अशोक गहलोत और वो राज्यपाल कलराज मिश्र से चर्चा कर रहे हैं। 2 बड़े मुद्दे हैं, मंत्रिमंडल में फेरबदल और विधायकों की परेड। ये दोनों
निकट भविष्य में हो सकते हैं, क्योंकि संख्या बल अभी तक जो सत्ता खेमा है उसका दावा है कि आज के दिन भी उनके पास करीब 104 विधायक तो अभी भी हैं। ऐसे में सरकार को कोई खतरा सत्ता खेमा मान के नहीं चल रहा है, लेकिन इतना तय है कि जो कॉन्फिडेंस राज्यसभा चुनाव के वक्त 125 विधायकों के समर्थन के वक्त में था, अब सरकार बिल्कुल बहुमत से केवल 2-3 आंकड़ा ही ज्यादा उनके पास में है। ये दावा सत्ता खेमे का है। हालांकि आधिकारिक तौर से अभी भी ये पुष्टि नहीं हो पाई है कि अंदर कितने विधायक हैं, लेकिन जो सत्ता खेमा है उसका दावा है कि उनके पास 104 विधायक हैं। तो अब आगे क्या, ये सबसे बड़ा सवाल है, और आगे फूंक फूंक कर कदम रखना होगा, एक एक विधायक को अपने साथ जोड़ के रखना होगा, तभी सरकार चल पाएगी। तो ये एक बड़ी चुनौती सीएम और सत्ता खेमे के सामने जरूर रहेगी, लेकिन एक बार तो सत्ता और संगठन की सर्जरी कर दी गई है। सचिन पायलट खेमे को अब ये मैसेज दे दिया गया है कि वापसी की उम्मीदें अब खत्म हो चुकी है। हालांकि अविनाश पांडे ने 9:45 बजे विधायक दल की बैठक से पहले बात यहाँ पर बताना चाहता हूँ गोवर्धन, विश्वेंद्र सिंह आज हालांकि काफी ट्विटर पर मुखर नजर आए। उन्होंने एक ट्वीट किया था लगभग 54 मिनट पहले, काट कर जुबान मेरी कह रहा है वो जालिम, अब तुझे इजाजत है हाले दिल सुनाने की। और इसे कैलाश चौधरी ने रिट्वीट किया था आवाज देकर, और अब लगभग 4 मिनट पहले विश्वेंद्र सिंह कैलाश जी के ट्वीट को रिट्वीट कर रहे हैं कुछ इमोजीज के साथ, जिसमें वो हाथ जोड़ने वाला इमोजी होता है, नमस्कार वाला, उन्होंने किया है। अब यानी अब अगला कदम क्या होता है, क्या ये उसका इशारा है, इस पर भी कांग्रेस को निगाह रखनी होगी। और हम सीधा रुख करेंगे लवली का, जो पीसीसी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लवली, पीसीसी में कल 2 बार हमने तस्वीरों को बदलते देखा, और आज एक बार फिर अब परमानेंट तौर पर, मोटे तौर पर देखें तो बदलते देख रहे हैं। देखिए, बिल्कुल पीसीसी की तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। इस वक्त सबसे पहले न्यूज 18 आपको दिखा रहा है, यहाँ पर गोविंद सिंह डोटासरा की जो नेम प्लेट है, जो सचिन पायलट की नेम प्लेट थी, ठीक उसी के ऊपर एक कागज पेपर पर प्रिंट करके इसे चिपका दिया गया है। संदेश की राजनीति चल रही है राजस्थान के अंदर, वो मैसेज कन्वे करने की कोशिश जो है वो यहाँ पर पूरी कर दी गई है। और आपको बता दें, पीसीसी चीफ के कमरे में जितनी भी सामग्री रखी हुई थी पीसीसी चीफ की, सचिन पायलट की, वो सब सामग्री जो है वो हटाई जा रही है। और जो तमाम जो बीजेपी के, जो ये कांग्रेस के जो तमाम लीडर्स हैं, वो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। गिरिराज गर्ग मौजूद है, संगठन के जो लोग काम देखते हैं, ये तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं। और कमरे को व्यवस्थित किया जा रहा है, यानी कि नए अध्यक्ष के लिए का इंतजार जो है वो शायद अब बेसब्री से किया जा रहा है। गिरिराज जी से बात कर लेते हैं। गिरिराज जी, पीसीसी चीफ पद से सचिन पायलट जी की आखिरकार छुट्टी हो गई। देखिए, निश्चित रूप से एक प्रक्रिया थी, और पार्टी से बड़ा कोई नहीं होता है, सब पार्टी के सदस्य होते हैं। और पार्टी ने जो गोविंद डोटासरा जी को नया अध्यक्ष नियुक्त किया है, वो अभी कुछ ही क्षणों में प्रदेश कांग्रेस कमेटी पहुंचने वाले हैं। हम, चूंकि मैं संगठन यहाँ का मुख्यालय इंचार्ज हूँ, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का महासचिव हूँ, मेरी जिम्मेवारी है कि उनके स्वागत के लिए ऑफिस की देखरेख करना। स्वागत के साथ साथ पीसीसी चीफ का जो पूरा दफ्तर है उसको पुलिस ने सील कर दिया है, बाहरी लोगों की एंट्री पूरी तरह से बैन कर दी गई पुलिस के द्वारा। तो ये किस तरह की राजनीति चल रही है राजस्थान में? नहीं, राजनीति कुछ नहीं है, तो प्रशासन का काम है। प्रशासन जो है वो ना कानून व्यवस्था की स्थिति देख के अपने स्तर पे फैसला करता है, हमारा इसमें कोई इंटरफेयर नहीं है। वो प्रशासन का काम है कि प्रशासन किस तरह से व्यवस्था करता है और किस तरह से वो अपने व्यवस्थाएं चाक चौबंद करता है। तो गिरिराज जी, क्या हम लोग अलर्ट मोड पर भी हैं, साथ साथ में राजनीति भी चल रही है, अलर्ट मोड पर भी चल रहे हैं? बिल्कुल, निश्चित रूप से अलर्ट मोड पे है। राजस्थान के अंदर सरकार को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बगावत करके हराने की कोशिश की थी, वो सरकार सुरक्षित है। 5 साल अशोक जी गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस को जो बहुमत मिला था, सरकार पूरे 5 साल चलेगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परिवार के अंदर परिवार के सदस्य के रूप में आते हैं, लेकिन बाद में वो जो है वो बागी बन जाते हैं, बगावत करते हैं। पार्टी के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। मैं 38 साल से पार्टी का काम कर रहा हूं, मुझे पार्षद का टिकट नहीं मिला, इसका मतलब मैं पार्टी को छोड़ दूं, ये औचित्य नहीं होता। हम पार्टी के साथ, विचारधारा के साथ बढ़े हुए हैं। सांप्रदायिक ताकतों से कांग्रेस ने लंबी लड़ाई लड़ी है। आजादी के आंदोलन के अंदर यही सांप्रदायिक ताकतें थी जिन्होंने आजादी के आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास किया था। पूरे 70 साल से कांग्रेस इनसे लड़ रही है, और आज जब
इनसे लड़ने की बात आती है, हमारे ही परिवार के सदस्य जब बागी बन के बगावत करके उनके समर्थन में जाते हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता राजस्थान के अंदर। और निश्चित रूप से राजस्थान के अंदर कांग्रेस सुरक्षित है, सरकार सुरक्षित है, पूरे 5 साल काम करेगी। गुरुराज जी, अब जैसे कि और भी टीम के अंदर परिवर्तन किया गया, सचिन पायलट के अलावा और लोगों को भी जो थे उनको सेवा दल से राकेश पारिक को हटाया गया है और भी पदों से लोगों को हटाया गया है, तो क्या उनके लिए भी नए सिरे से पूरी तैयारियों की संगठन पूरा नए रूप में दिखेगा? निश्चित रूप से सेवा दल के अध्यक्ष राकेश पारिक थे, जिनको पार्टी ने विधायक बनाया, उन्होंने पार्टी के साथ बगावत की, उनको भी ना हटा दिया गया है। उनकी जगह हेमंत सिंह शेखावत को सेवा दल का नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष मुकेश भाकर, जिनको विधानसभा का टिकट दिया, विधायक बनाया, उन्होंने बगावत की, उनकी जगह जो है गणेश घुघरा जो विधायक हैं, उनको उनकी जिम्मेवारी यूथ कांग्रेस की दे दी गई। निश्चित रूप से जो पार्टी के साथ बगावत करेगा, अनुशासनहीनता की कार्रवाई हाईकमान ने की है, हम उसका समर्थन करते हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, पार्टी में रह के पार्टी प्लेटफार्म पे अपनी बात करे, पार्टी के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। सुरजेवाला जी ने बार बार ये बात कही, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और केंद्रीय नेतृत्व के दरवाजे खुले हुए हैं, जो भी सम्मानीय विधायक हैं। बिल्कुल स्वप्निल, कुल मिलाकर के लबुलुआ अब यह है कि अब सियासत जो है राजस्थान की वो कितनी गर्माती जा रही है, ये कुर्सी इंतजार कर रही है गोविंद सिंह डोटासरा का, और सचिन पायलट जो है उनकी इस कुर्सी से अब छुट्टी हो चुकी है। अब वो क्या उनका अगला कदम होगा, क्या नेक्स्ट स्टेप होगा, इसका सभी लोगों को इंतजार है। नेम प्लेट इसमें चेंजेस नजर आ गए हैं, जो कि पीसीसी के ट्विटर हैंडल पर भी नजर आ रहे हैं। सहयोगी सुधीर इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मैं सुधीर का रुख कर रहा हूं। सुधीर, अभी मैंने कुछ देर पहले कहा और मैं फिर इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि अपने विरोधियों से, जो कि अब सरकार के सामने 2 हो रहे हैं, उनसे एक कदम आगे चलने की कोशिश और इसी के तहत राजभवन पहुंचना। देखिए, बिल्कुल सही है, राजभवन से ही अब आगे का रास्ता तय होने वाला है, क्योंकि अब तक बहुमत में जो सरकार थी उसमें सचिन पायलट खेमे का और उनके साथ जो विधायक था उनका सहयोग था, लेकिन उनके विधायकों का अब सहयोग हट जाएगा गहलोत सरकार पे, तो क्या उनकी सरकार सत्ता में बनी रहेगी? यही बात बताने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजभवन का रुख किया और सबसे पहले पहुंचकर राज्यपाल को तमाम घटनाक्रम की जानकारी दी है। और उन्होंने ये भी दावा किया है मुख्यमंत्री गहलोत ने कि पूरा बहुमत उनके पास है। अब चाहें तो राज्यपाल उनकी राजभवन के अंदर परेड करवा लें, यानी हेड काउंट्स एक एक करके करवाए जा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब चूंकि पूरा मामला राजभवन पर पहुंच गया है, तो राज्यपाल चाहें तो आने वाले दिनों में अपने स्वयं विवेक के आधार पर यह फैसला भी ले सकते हैं कि अपना बहुमत सदन के अंदर साबित करने के लिए भी कह सकते हैं, और चाहे तो वो ये भी कह सकते हैं कि हेड काउंट यानी पूरी की पूरे विधायकों की परेड करवा लें। क्योंकि आपको ये समझना होगा और ये देखना होगा कि अभी 3 दिन पहले ही, लगभग 4 दिन पहले राज्यपाल से कलराज मिश्र से मुख्यमंत्री पहले मिलकर आए थे। उसके तुरंत बाद ये पूरे घटनाक्रम का पटाक्षेप होने के साथ ही पहले अपने घर जाते हैं और उसके तुरंत बाद राजभवन पहुंच के राज्यपाल कलराज मिश्र को पूरे घटनाक्रम की पूरी जानकारी देते थे। यानी ये कॉन्फिडेंस बोल रहा है कि उनके पास पर्याप्त संख्या में बहुमत है, लिहाजा राज्यपाल चाहें तो परीक्षण करवा सकते हैं। इसी लिहाज से मुख्यमंत्री गहलोत सीधे राजभवन पहुंचे हैं। जी, जाहिर तौर पर और देखिए, ऐसे बहुत से मौके रहे हैं जिसमें कांग्रेस को सीखने का मौका मिला उन्हें, और शायद उसी के तहत ये एक कदम आगे रहने की सियासत जरूरी भी है। राजस्थान की सियासत से ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। शाम 5 बजे सचिन पायलट अपना बयान जारी करेंगे, ये जानकारी मिल रही है। ये हालिया घटनाक्रम पर सचिन पायलट क्या सोच रहे हैं? अभी तक देखिए, सचिन पायलट ने पिछले 2 दिनों से न ही कुछ ट्वीट किया, न ही मीडिया के कैमरे पर आकर कोई बयान दिए, न कोई फेसबुक पोस्ट। उनके बिहाफ पर जरूर उनके समर्थित चेहरे या तो ट्वीट करते नजर आए या फिर कहीं कैमरे में एक साथ बैठे नजर भी आए। लेकिन अब ऑफिशियल स्टेटमेंट सचिन पायलट का, वो खुद क्या कहना चाहते हैं, शाम 5 बजे सामने आएगा। शाम 5 बजे सचिन पायलट अपना बयान जारी करेंगे, यानी शाम 5 बजे अब वो क्या कदम उठाने वाले हैं और इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी बात रखेंगे। और इसी बीच, चूंकि देखिए आज के घटनाक्रम के बाद कुछ चेहरे हटाए गए हैं, या जिस लैंग्वेज का यूज कांग्रेस ने किया उसके हिसाब से उन्हें उनकी सेवाओं से मुक्त किया गया है। अब कल मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, कई नए चेहरों को इसमें मौका मिल सकता है।
अगर पार्टी एक पद वाले फॉर्मूले पर चलती है तो गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी चीफ बनाए गए और ऐसे में वो मंत्रिमंडल से हट सकते हैं। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। देखिए ये जो लाइव तस्वीरें हैं, राज्यपाल से मुलाकात के बाद सीएम अशोक गहलोत राजभवन से बाहर आए हैं। मीडिया उनसे बातचीत की कोशिश कर रहा है और अमूमन ऐसे वक्त पर सीएम अशोक गहलोत मीडिया से बातचीत करते भी हैं। क्या वो कहते हैं? मरुधना में महाभारत मैराथन स्तर पर चल रही है और उसी बीच राजभवन पहुंचे सीएम अशोक गहलोत और राज्यपाल से मिले। मीडिया हालांकि उनसे बातचीत की कोशिश कर रहा है। इधर पीसीसी की तस्वीर बदल चुकी है, पीसीसी का स्वरूप बदल चुका है। भ्रष्टाचार का, बेरोजगारी का, जातिवाद का, ये सारा सतीश पुनिया हमने दंश झेला है। लेकिन मुझे लगता है कि अब अशोक गहलोत सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई। ये सरकार जितनी जल्दी चली जाए तभी राजस्थान का भला हो पाएगा। राज्यपाल जी से भी मुलाकात आखिर में मजबूरी में हाईकमान को प्रता काफी लंबे अरसे से षड्यंत्र कर रही थी, लेकिन आगा मैंने कई बहुत बड़ा और ट्रेडिंग का षड्यंत्र है और हमारे किसी नेता को ट्रैप में नहीं आना चाहिए। ये पिछले 6 महीने से षड्यंत्र चल रहा है और हम सबको जानकारी थी कि ये षड्यंत्र बहुत बड़ा है, हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है और ये चलता रहा और जो स्थिति आज पहुंची उसी कारण पहुंची है। हमारे कुछ साथी गुमराह होकर के चले गए दिल्ली के अंदर और बीजेपी के मंसूबे पूरे नहीं हुए। उन्होंने जो कुछ भी खेल खेला था धनबल के आधार पर, जैसे कर्नाटका के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान वही करना चाहते थे वो लोग। खुला खेल था और मैं समझता हूँ कि खुले खेल में वो लोग हार खा गए, क्योंकि जनता भी समझ गई है। जनता के ऊपर प्रेशर है, विधायकों पे जो गए वहाँ उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है कि आपको हमने चुनाव जीता के भेजा 5 साल के लिए। मध्य प्रदेश में ये हो रहा है कि अब 5 साल में गए जीत के लिए आप 1.5 साल वापस क्यों आ रहे हो? तो ये जो स्थिति बनी देश के अंदर बहुत खतरनाक स्थिति है। मैं बार बार कहता हूँ और मैं दुखी होकर कहता हूँ कि जिस रूप में हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है देश के अंदर, पहली बार आजादी के बाद में ऐसी गवर्नमेंट आई है देश के अंदर जो धनबल के आधार पर सरकारों को तोड़ रही है, मरोड़ रही है और टोपल कर रही है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। पहली बार देश खतरे में आ रहा है डेमोक्रेसी के लिए। 70 साल हो गए, सरकार बदली है पर डेमोक्रेसी मजबूत हुई है, क्योंकि सरकार बदली, स्फूर्ति बदली है। इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, राजीव गांधी चुनाव हार गए, ये सब कुछ हुआ, देश ने देखा है, पर कोई तरह की हलचल भी नहीं हुई। जो फैसला जनता ने दिया, फैसला सूत्रधारी हमारे हैं और सरकार के मुख्यमंत्री बदले, प्राइम मिनिस्टर बदले, ये तो देखा हमने 70 साल में। पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता, पाकिस्तान सैनिकों का शासन बार बार होता था। पहली बार धनबल के आधार पर, धनबल भी मामूली नहीं, 20, 25, 30, 35, पता नहीं क्या हो रहा देश के अंदर। विश्वास भी नहीं होता इसे, करोड़ों में ये इस प्रकार की ट्रेडिंग हो रही है। क्या जाएगा देश, किधर जाएगा? तो आखिर में हमने पूरा मौका दिया, कल मीटिंग करी विधायक दल की, वो लोग नहीं आए। आज फिर मीटिंग उन्हीं के लिए रखी गई। एक प्रकार से एक मौका और देंगे, हो सकता वो ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे आ जाएंगे, तभी वो नहीं आए। उस पर 8-10 लोग आना चाहते थे, जो हमारे पास इतना आ रही थी, उनके लिए सब पुलिस का इंतजाम है
और ये कोई प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जो हमारे पहले थे पायलट साहब, उनके हाथ में कुछ नहीं वहाँ पर। वो तो खुद ही वहाँ पे पूरी कुनबा जो है वो बीजेपी के हाथों में खेल रहे हैं। बीजेपी की व्यवस्था है, रिसोर्ट की व्यवस्था बीजेपी की है, मैनेजमेंट बीजेपी का है। जो लोग मैनेजमेंट के लिए बाहर से आए हैं, वो जो मध्य प्रदेश के वक्त कर रहे थे वही मैनेजमेंट अब कर रहे हैं। वो लोग वही टीम वहाँ पर लग गई है क्योंकि उनका पहले अनुभव हो गया। इस रूप में वहाँ पर पूरा खेल चल रहा है। तो आप सोच सकते हैं ऐसे खेल के अंदर आखिर में सरकार के सामने चारा क्या है। सरकार को गुड गवर्नेंस दे रही है, जो हमने वादा किया जनता से, वादे निभाए या इन झगड़ों में पड़े रहे। और कोविड आ गया था, जान लगा दी हम लोगों ने, रात दिन एक कर दिए। जनता ने पूरा साथ दिया हमारा, तमाम दलों के लोगों ने साथ दिया। बीजेपी के हो जाए कांग्रेस को, सब विधायक लग गए दानदाताओं के सहयोग से, बामासाओं के सहयोग से। एक आदमी भूखा नहीं सोएगा, ये मेरा नारा था। मुझे खुशी गर्व है राजस्थान के एक एक परिवार ने, एक एक नागरिक ने इसको निभाया। देखो कोई भूखा नहीं रहा। हमने कैश बांटा, कैंड बांटा, गेहूं बांटे, लोग खुश हैं। ये लड़ाई आज भी खत्म नहीं हुई है। कोरोना खत्म नहीं हुआ है। कब किसके लग जाए, कब किसी मृत्यु ने पता ही नहीं लगेगा। ये तो हमने 40,000 टेस्ट करने का जो व्यवस्था कर ली है, उसके कारण हम कॉन्फिडेंस के अंदर है। ऐसे वक्त में किसी की हिम्मत होना सरकार गिराने की, आप सोचिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि नहीं है। इसलिए मजबूर होकर के आज कोई, हमें कोई खुशी नहीं है, मजबूर होकर के हमारे 3 साथी, वो साथी, मैंने कोई शिकायत उनकी नहीं करी हाईकमान को, इनको हटाओ। उसके बावजूद भी उनका जो रवैया रहा है 3 महीने से, 6 महीने से, आप देखते आ बैल मुझे मार जो कहावत है, उस रूप में इन्होंने पेश किया अपने आप को। रोज ट्वीट करते हैं, रोज स्टेटमेंट देते रहते हैं। आप अगर मुख्यमंत्री जब तक कोई व्यक्ति है, तब तक उसके मंत्रिमंडल के साथियों का ये कर्तव्य होता है आम जनता की भावनाओं को समझे, सरकार एकजुट रहे। और कैबिनेट में मेरे सहयोगी होते हैं वो सब, कोई बॉस कोई नहीं होता है। इस रूप में मैंने ट्वीट किया सबको। नंबर 3, जो विधायक आए हैं जीत के, किसी ग्रुप का हो, कितने नजदीक हो, मैंने सबके काम किए, कोई भेदभाव नहीं किया। वो खुद जाने, वो दिल जानता उनका। कॉलेज खोलना है, एसडीओ ऑफिस खोलना है, सड़क बनाने, जो मांगा उन्होंने मैंने दिया बजट के अंदर। उसके बाद में भी उनको दे गए इस प्रकार से। मैं समझता हूँ कि आज का जो माहौल है, आज इस प्रकार से फैसले हुए हैं, खुशी किसी को नहीं है, ना कांग्रेस हाईकमान को खुशी है। पूरे प्रयास कर लिए। उसके बाद में जब देखा गया, इन्होंने तय कर लिया है कि बीजेपी के साथ हमनोमी हो चुकी है, सौदे हो चुके हैं और ये नई पार्टी बनाएंगे। पहले कहते बीजेपी में जाएंगे, लोग तैयार नहीं होते कि हम नई पार्टी बना लेंगे। तो पार्टी तोड़ना संविधान के अंतर्गत, कानून के अंतर्गत वो भी लिखा हुआ है, एंटी डिफेक्शन बिल है कि अगर 2 तेज होते हैं तो जाके आप पार्टी तोड़ सकते हो। 20 लोगों ने पार्टी नहीं तोड़ती है। आज जो खेल उन्होंने खेला है 2 दिन 3 दिन से, आप बताइए 122 लोग हमारे पास में हैं, 107 कांग्रेस के हैं। आप समझ सकते 2-3 कितने होते हैं। तो इन्होंने क्यों ये खेल खेला? और आप ब्लैकमेल कर रहे हो। आप असेंबली के अंदर फ्लोर टेस्ट होना चाहिए कह रहे हैं, कल मैं सुन रहा हूँ। उनमें इतना तो भगवान ने बुद्धि दी है कि कांग्रेस का कोई एमएलए ये मांग कभी नहीं कर सकता। वो ये कह सकता है विधायक दल की मीटिंग बुलाओ, कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग बुलाओ, हमारा विश्वास नहीं है मुख्यमंत्री पर, वो हम अपनी बात कहेंगे। अगर बहुमत साथ नहीं होगा मुख्यमंत्री का तो उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। ये मांग करना तो वाजिब मांग होती है। अपनी पार्टी की विधायक दल की बैठक के अंदर हाईकमान का ऑब्जर्वर आता है, सबकी बात सुनता है, फिर फैसला करता है। ये कहाँ लिखा हुआ है कि आप विधायक विधानसभा में मांग कर रहे हैं? इसका मतलब क्या है कि बीजेपी के सहयोग से हम सरकार गिराएंगे। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट का आदेश स्पष्ट है। जिसकी मंशा हो जाती है मुझे मेरी पार्टी के खिलाफ में जाना है, उसकी मेंबरशिप खत्म हो जाती है। लगातार बात कितने लोग हैं आपके पास? सर आंकड़ा पूरा है सर। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीडिया से बातचीत कर रहे थे और इस बीच एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है। देखिए शाम 5 बजे जरूर सचिन पायलट अपना बयान जारी करेंगे,
लेकिन कुछ ही पल पहले, अगर एग्जैक्ट कहूं तो लगभग 7 मिनट पहले, सचिन पायलट ने एक ट्वीट किया और उन्होंने लिखा है, सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। और 8 मिनट के अंदर ही बड़ी संख्या में इसे लाइक्स और रिट्वीट्स मिले हैं और साथ ही इसके नीचे कमेंट्स भी लगातार जारी हैं। और साथ ही एक और बड़ा घटनाक्रम भी आपको बता दें, अभी तक ट्विटर अकाउंट पर अपने इंट्रो में उन्होंने लिखा हुआ था डिप्टी सीएम राजस्थान, पीसीसी चीफ और कांग्रेस से अपना एफिलिएशन, साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री होना और कमीशन्ड ऑफिसर टेरिटोरियल आर्मी। अब उन्होंने उसे भी अपडेट कर लिया है। अब उनके इंट्रो में सिर्फ एमएलए फ्रॉम टोंक लिखा है, फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ आईटी वाला सेक्शन भी एज इट इज है, लेकिन कांग्रेस एफिलिएशन फिलहाल उसमें नहीं है। और कमीशन्ड ऑफिसर टेरिटोरियल आर्मी, न केवल अपने इंट्रो में उन्होंने बदलाव किया है, साथ ही एक ट्वीट किया है, सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। और याद कीजिए कल का अविनाश पांडे का ट्वीट, जिसमें उन्होंने सत्यमेव जयते लिखा था। सत्यमेव जयते वाले ट्वीट के बाद आज एक तरह से यह समझ लीजिए कि उसका जवाब भी ये हो सकता है, जब सचिन पायलट ये ट्वीट कर रहे हैं कि सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। और उनके ट्वीट करते ही विश्वेंद्र सिंह ने भी सचिन पायलट के ट्वीट को रिट्वीट किया और अपने इंट्रो में चेंजेस किए हैं। अब उन्होंने भी अपना मिनिस्ट्री वाला प्रोफाइल हटाया है और सिर्फ लिखा है एमएलए फ्रॉम डी कुम्हेर राजस्थान। और इस बीच बड़ी खबर यह भी है कि अब आज या कल में ही मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और सीधा रुख करेंगे सहयोगी गोवर्धन का, जो इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। गोवर्धन, देखिए, कांग्रेस स्पष्ट तौर पर मैसेज देना चाहती है कि हमारे पास नंबर्स भी हैं और ऐसे चेहरे भी हैं जो रिप्लेस कर सकते हैं। बिल्कुल, कांग्रेस ने यह मैसेज दे दिया है कि उनके साथ नंबर भी हैं और चेहरे भी हैं। नंबर को देखते हुए इस बात के भी कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद 1-2 दिन में ही अगर संभावना बनती है तो सीएम अशोक गहलोत राजभवन में सारे समर्थक विधायकों की परेड कराने का प्रस्ताव भी गवर्नर को दे सकते हैं। राजभवन में गवर्नर से मुलाकात हुई है और इस बात के अब इस कयासों को बल मिला है कि 1-2 दिन में कभी भी मंत्रिमंडल विस्तार भी किया जाना है, क्योंकि जिस तरह का सियासी संकट बना हुआ है इसमें हाथों हाथ फैसले लिए जाना बहुत जरूरी हो गया है। 3 को पोस्ट खाली हो चुकी है, उन पोस्ट को भर के और विधायकों में एक मैसेज देने के लिए भी ये करना बहुत जरूरी है। इसमें सूचना यह भी है कि एक व्यक्ति एक पद को देखते हुए नए पीसीसी चीफ बनाए गए गोविंद सिंह डोटासरा अपने शिक्षा मंत्री का दायित्व छोड़ सकते हैं। हालांकि ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, बहुत सारे जो लोग हैं वो 2-2 पदों पर बैठे हुए हैं, लेकिन इस तरह की सूचनाएं आ रही हैं कि शायद वो इस तरह का पहल करके और एक व्यक्ति एक पद के तहत इस पद छोड़ने की पेशकश, मंत्री पद छोड़ने की पेशकश कर सकते हैं। सचिन पायलट को लेकर के जो चीजें आ रही थी, अब ये जो पूरा ऑपरेशन किया गया, इसमें अब जो समर्थक विधायक है सचिन पायलट के, उनको एक मैसेज जरूर दिया गया, क्योंकि अभी तक सचिन पायलट सहित उनके जो समर्थित विधायक हैं उनको कांग्रेस से नहीं निकाला गया है। तो वो कार्रवाई पार्टी स्तर पर की जानी है। अभी केवल संगठन की ऊपरी लेवल पर सर्जरी हुई है, सत्ता की सर्जरी हुई है, सत्ता की पूरी सर्जरी होना अभी बाकी है कि वो जब मंत्रिमंडल फेरबदल होगा उस वक्त सर्जरी पूरी मानी जाएगी। लेकिन एक बार संगठन के बड़े जो 3 पद हैं उन पर सर्जरी कर दी गई है। गोविंद सिंह डोटासरा को सचिन पायलट की जगह नया पीसीसी चीफ बना दिया गया है। मुकेश भाकर जो बगावत कर चुके थे, सचिन पायलट के साथ थे, वो यूथ कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष थे, उनकी जीत का प्रदेशाध्यक्ष बनना भी बहुत विवादित था। पहले सुमित बगासरा को जीता हुआ बताया गया था, फिर मुकेश भाकर को जीता हुआ बताया गया, और अब यूथ कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष के साथ तो नियति ये हो गई है कि 1.5-2 महीने बाद प्रदेशाध्यक्ष बदल रहे हैं। पहले 7 साल तक नहीं बदले थे और पिछले 2 महीने में 2-2, 3-3 बार प्रदेशाध्यक्ष बदल रहे हैं। तो यहाँ पर गणेश गोगरा जो विधायक हैं उनको प्रदेशाध्यक्ष बना दिया गया है। सेवा दल के जो प्रदेश मुख्य संगठक थे उनको चेंज कर दिया गया है। राकेश पारीक, राजस्थान के राजनीतिक इतिहास में ये पहली घटना है कि इतने बड़े पैमाने पर एक ही दिन में कांग्रेस संगठन में इस स्तर पर सर्जरी हुई हो, इस स्तर पर बदलाव हुए हों। अब सबकी निगाह इस बात पर टिकी हुई है कि राजभवन में
मुख्यमंत्री ने जो मुलाकात की है और जो गवर्नर से इन तीनों के एक तो इस्तीफों के बारे में, इनको हटाने के बारे में, बर्खास्त करने के बारे में, पदों से हटाने के बारे में जानकारी दी गई है और इस बात की संभावना कि शायद उन्होंने राजभवन में शपथ ग्रहण के लिए भी चर्चा की हो। ये कुछ ही देर में स्पष्ट हो जाएगा। सबकी निगाहें इसी बात पर टिकी हुई है कि अगला मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार 1-2 दिन में कब होता है। जी जाहिर तौर पर। और देखिए, अगर गोवर्धन, जब अभी हम बात कर रहे हैं, अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी साफ कर दिया राजभवन के बाहर जैसे ही वो निकले और मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि पार्टी के खिलाफ जाना बहुत बड़ा पाप होता है, ये उन्होंने कहा है। लेकिन इस बीच ये भी निगाह बनाए रखनी होगी एज ए जर्नलिस्ट हमें भी और राजनीति पढ़ने वाले लोगों को भी, पसंद करने वाले लोगों को भी, कि सचिन पायलट अब क्या करते हैं, उनके पास क्या क्या रास्ते हो सकते हैं। यानी सरकार अपने रास्तों पर चलेगी, कोशिश ये करेगी कि हम सभी से एक कदम आगे रहें, लेकिन देखना तो ये भी होगा कि पीछे पीछे सचिन पायलट और दूसरी तरफ बीजेपी दोनों किस तरह कदम बढ़ाती है। क्योंकि सचिन पायलट ने अपना इंट्रो चेंज कर लिया है ट्विटर पे, अपना प्रोफाइल चेंज कर लिया है, उन्होंने कांग्रेस एफिलिएशन फिलहाल नहीं लिखा है। तो ऐसे में 5 बजे वो क्या कहते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो मौजूदा दल बदल जो कानून है, अगर सचिन पायलट नई पार्टी बनाते हैं और उनके विधायक जो साथी विधायक हैं वो उस नई पार्टी में शामिल होते हैं तो उन सबकी मेंबरशिप जाती है। ऐसे हालात में दोबारा चुनाव होते हैं और साथी जो विधायक हैं क्या इस परिस्थिति के लिए वो तैयार होते हैं या नहीं होते हैं। दूसरा चारा उनके पास ये बचता है फिर कि कांग्रेस पार्टी उनको बर्खास्त करे, उनकी पार्टी से निकाले। ऐसी स्थिति में अगर कांग्रेस कार्रवाई करती है तो फिर उनके पास में आधार बनता है, वो कोर्ट जा सकते हैं और उनकी मेंबरशिप बच सकती है। लेकिन अगर वो खुद पहल करके और पार्टी के खिलाफ बगावत करके और विप का उल्लंघन करते हैं या नई पार्टी बनाते हैं तो फिर उनकी विधायकी जाती है। तो ये बारीकी से देखना होगा कि इस दलबदल कानून से बचने का सचिन पायलट और उनके समर्थकों के साथ में वो क्या ट्रिक अपनाते हैं। अगर कोई दूसरा रास्ता उनके पास में और है नहीं, चाहे बीजेपी में जाए चाहे अपनी खुद की पार्टी बनाए, विधायकी जाना तय माना जा रहा है। सचिन पायलट खुद जीतने, दोबारा चुनाव जीतने के लिए आश्वस्त हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे विधायक उनके मन में जरूर ये डर होगा कि क्या गारंटी है कि दोबारा वो अगर नई पार्टी से चुनाव मैदान में उतरते हैं तो जीतते हैं या नहीं जीतते हैं। ये तमाम चीजें आने वाले दिनों में निर्भर करेगी। अब कांग्रेस के अगले फैसले पर निगाह बनी हुई है कि जो विधायक दल की बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया, ये लगातार अब तेजी से कई चीजें सिंबॉलिक स्तर पर भी होंगी जिन्हें डिकोड हम करते रहेंगे। ब्रेक के उस पार भी बने रहिए हमारे साथ। आज